Hello everybody, welcome to my channel Chapter Chat, and today we are going to read a poem Urban by Nissim Ezekiel. So those who are watching my channel, please do subscribe my channel. So Nissim Ezekiel was an Indian poet, actor, editor who was born on 16th December 1924 in Mumbai, and he died on 9th January 2004. And Nissim Ezekiel is a very famous poet, और जो उनके मेजर वर्क्स हैं वो है लेटर डे पाम्स एंड नाइट ऑफ अ स्कॉर्पियन एंटरप्राइज. तो इस पर्टिकुलर पोएम में अर्बन, व्हाट इज़ अर्बन? अर्बन मीन्स द सिटी लाइफ. जो सिटीज़ होते हैं उनमें जो लाइफ होती है उनको अर्बन लाइफ बोला जाता है. तो इस पोएम में पोएट क्या कहना चाहते हैं? इस पोएम में पोएट ने एक सिटी के बारे में डिस्कस किया है. विच सिटी? बॉम्बे. अर्लियर इट वॉज नोन एज बॉम्बे बट नाउ इट इज़ नोन एज मुंबई. तो इस पोएम में उन्होंने मुंबई सिटी के बारे में डिस्कस किया है. सो लेट्स सी नाउ. The hills are always far away. So he wants to say that the poet is saying that जो पहाड़ होते हैं, जो hills होते हैं, the hills are always far away. जो वो जहाँ पे रहते हैं अभी उनसे अभी पहाड़ दूर हैं. He knows the broken roads and moves in circle tracked within his head. He knows the broken road. So जो मुंबई शहर है उसके जो रोड्स हैं वो ब्रोकन है, मीन्स वो टूटे फूटे हैं. तो इससे ये ब्रोकन रोड्स क्या सिंबलाइज करता है? दैट इट सजेस्ट द लाइफ विदाउट डेस्टिनेशन. और जो इतना ट्रैफिक है वहाँ पे, इतनी ट्रैफिक चलती है उन रोड्स में कि वो चलते चलते वो रोड बिखर गए हैं, टूट गए हैं. इन सर्कल ट्रैक्ड विद इन हिज हेड. ही इज़ फीलिंग सफोकेटेड. जो पोएट हैं वो उस शहर में रहते हैं और वहाँ पे वो जैसे बहुत सफोकेशन हो रही है, उनको सांस नहीं आ रही है और वो बहुत सफोकेटिंग फील करते हैं. एंड देयर आर मेनी थिंग्स गोइंग ऑन इन हिज माइंड. उनके सर पे बहुत सारी चीज़ें चल रही है. जो अर्बन लाइफ है वो उसके बारे में बोल रहे हैं कि वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ का जो सेटिंग है, लोग कैसे हैं और वहाँ पे कैसे वो जी रहे हैं. नेचर की कोई भी चीज़ वहाँ पे उस शहर के पास नहीं है. और पहले जो ये सिटी था और अभी जैसे है तो वो बहुत चेंज हो चुका है. डेफिनेटली जब लोग आते हैं वहाँ पे फैक्ट्रीज़ बिल्डअप होती हैं, घर बहुत सारे बनते हैं तो चेंजेस होती हैं. तो वो यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उस शहर में कितने चेंजेस हुए हैं. इन सर्कल, सो ही इज़ फीलिंग वेरी सफोकेटेड देयर. वो यही कह रहे हैं कि वो उनको अभी बहुत सफोकेशन हो रही है वहाँ पे. The rivers which he claims he loved is dry and all the winds lie dead. So the rivers, जो पहले वहाँ पे जो रिवर्स थे वो पहले कितने भरे हुए थे, उनमें पानी भरा हुआ था और वो कितना खूबसूरत लगता था. बट अभी उनमें पानी नहीं है, वो बिल्कुल सूख चुका है. एंड द रिवर इज़ ड्राई नाउ एंड द एयर इज़ पोल्यूटेड. जो वहाँ का एयर है वो बिल्कुल पोल्यूटेड हो चुका है और उनको बहुत सफोकेशन हो रही है उस जगह से. At dawn, he never sees the skies which silently are born again. So the early morning, जो early morning होती है, morning कितनी fresh होती है, कितनी beautiful होती है. birds हर तरफ chirping करते हैं, मतलब birds जो चिड़िया की जो आवाज़ होती है वो कितनी अच्छी होती है. बट अभी उस शहर में उनको कोई भी ये सब चीज़ें उनको नहीं दिख रही हैं. अगर आवाज़ आती है तो बस पोल्यूशन, जो गाड़ियाँ होती हैं, व्हीकल्स होती है, उसकी आवाज़ आती है और वो नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट करती है. नॉट फीलिंग द शैडो ऑफ नाइट. सो एट नाइट द स्टार्स आर ऑल्सो नॉट विजिबल. उनको रात को स्टार्स भी दिखाई नहीं देते हैं. Recline their fingers on their eyes. So when he tries to rub his fingers, जब वो अपनी उंगलियों को अपनी आँखों में रब करके ठीक से देखने की कोशिश करते हैं, but still then उनको clearly कुछ भी दिखाई नहीं देता है, उनको clearly कुछ भी visible नहीं होता है. He welcomes neither sun nor rain. The poet says that the place where he lives, जहाँ पे वो अभी रह रहे हैं मुंबई में, वो कुछ भी इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं. ना सन को, ना रेन को, ना नेचर को, वो कुछ भी इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं. तो अर्बन लाइफ में ऐसे ही होता है. वहाँ पे जो सिटीज़ हैं, बिल्डिंग्स हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे. नेचर तो कुछ है ही नहीं वहाँ पे. तो पोएट वही कह रहे हैं कि बस यहाँ पे बिल्डिंग्स हैं और रोड्स हैं, ये सब हैं. बहुत सारे लोग हैं. जो नेचर की जो चीज़ें हैं वो वहाँ पे कुछ भी नहीं है और वो बिल्कुल भी नेचर को इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं वहाँ पे.
his landscape has no depth or height. So he's telling that the landscape जो है वहाँ पे उनमें ना कोई डेप्थ है ना कुछ है. लैंडस्केप वहाँ पे कुछ अच्छा देखने के लिए, नेचर की जो चीज़ें होती हैं वो देखने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स दे हैव कट डाउन ऑल द ट्रीज़. उन्होंने सब कुछ काट दिया और वहाँ पे अपनी जो चीज़ें हैं, जो घर है होती हैं, जो फैक्ट्रीज़ होती हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, वो सब उन्होंने अपने लिए बना लिया है. उन्होंने नेचर को डिस्ट्रॉय करके अपने लिए बहुत सारी वहाँ पे चीज़ें बना ली हैं. The city like a passion burns. So the poet here says that Mumbai is a city of passion. Mumbai is a city of passion. वहाँ पे लोग अपना ड्रीम फुलफिल करने के लिए आते हैं. बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ हर सिटीज़ में लोग आते क्यों हैं? वहाँ पे अपना मनी अर्न करने के लिए आते हैं, पैशन अपना जो उसे फॉलो करने के लिए आते हैं, जो अपना काम है उसे करने के लिए आते हैं. बहुत सारे लोग वहाँ पे आते हैं. वहाँ पे लोग अपने सपने पूरे करने आते हैं, पर और इसी वजह से वहाँ पे और बिल्डिंग्स बन रही हैं, घर बन रही हैं, और जो नेचर की चीज़ें हैं वो पीछे छूटती जा रही हैं. He dreams of morning walks alone. So the poet here he is telling that वो सपना देखते हैं कि वो मॉर्निंग वॉक पे जाएं. जैसे लोग नेचर में, जैसे आप विलेज साइड में जाओगे या फिर नेचर के पास जाओगे तो वहाँ कितना अच्छा लगता है. आप जाके वहाँ पे मॉर्निंग वॉक करोगे, फ्रेश एयर ब्रीथ करोगे तो आपकी हेल्थ कितनी अच्छी रहेगी. बट दैट इज़ अ ड्रीम इन मुंबई, क्योंकि मुंबई में वैसी जगह तो आपको मिलेगी नहीं. सो ही ड्रीम्स ऑफ गोइंग टू मॉर्निंग वॉक अलोन and floating on a wave of sand. So and floating on a wave of sand. तो मुंबई है, वहाँ पे सी बीच है वहाँ पे. तो पोइट वो इमेजिन करते हैं, वो कभी कभी सोचते हैं, he wants to go and enjoy in the sand, in the beach. वो जाके बीच में भी इंजॉय करें, वो सैंड में भी इंजॉय करें, बट स्टिल इन माइंड इट्स ट्रैफिक टर्न. बट वो नहीं कर पाते हैं क्योंकि वहाँ भी बहुत ज़्यादा भीड़ होती है. एंड स्टिल इन माइंड इट्स ट्रैफिक टर्न. और बट ही इज़ इरिटेटेड बाय द नॉइज़ ऑफ द ट्रैफिक. वहाँ पे इतनी ज़्यादा ट्रैफिक है कि द पोइट फील्स इरिटेटेड. उनको बहुत इरिटेशन होती है वो नॉइज़ पोल्यूशन से, वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं. एंड ही इज़ फीलिंग सफोकेटिंग देयर. ऐसे लगता है उनको सांस नहीं आ रही है, उनको बहुत सफोकेशन होने लगता है उस माहौल में, उस एटमॉस्फेयर में जहाँ नेचर की कुछ भी चीज़ नहीं है, बस है तो पोल्यूशन है, नॉइज़ पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल एंड देयर इज़ ओनली डिस्टर्बेंस. उनको पीस वहाँ पे नहीं मिल रही है. Away from beach and trees and stone, of kinder, clever, close in hand. So he is telling that Mumbai now it is full of noise. उनको वहाँ पे noise है, बहुत शोर शराबा है. So वो बेसिकली दिखाना चाहते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन सिटी लाइफ एंड अर्बन लाइफ. जो सिटी लाइफ है दैट इज़ वेरी फास्ट, वो बहुत फास्ट होता है. वहाँ पे लोग बहुत भागते रहते हैं, वो बैठ के कुछ भी काम नहीं करते हैं. बट जो विलेज लाइफ होती है वो वहाँ पे आपको नेचर मिलेगा, पीस मिलेगा, वहाँ पे पोल्यूशन नहीं मिलेगा आपको. सो द पोइट वो कभी कभी बहुत दुख होता है उनको कि जो सिटी जो पहले था और जो अभी जो मुंबई सिटी है उसमें कितना डिफरेंस आ गया है. और अभी लोगों के वजह से वो शहर अभी बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो गया है. मतलब पीसफुल नहीं है वो शहर अभी रहने के लिए. बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, बहुत ज़्यादा लोग हैं, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और उनको उस शहर में पीस नहीं मिल रही है. सो दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम. और इस पोएम में उन्होंने यही दिखाने की कोशिश की है द ऑल द प्रॉब्लम्स एंड ऑल द हसल्स दैट पीपल फेस इन द अर्बन लाइफ. आई होप आपको पोएम समझ में आई हो, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.